गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है सॉल्वेंट सिस्टम, जिसके पार्ट नंबर 6 तक हमने कर लिया था। आज हम पार्ट नंबर 7 की बात कर रहे हैं और हम कर रहे थे द्रव अमोनिया जलीय विलायक के रूप में। द्रव अमोनिया जलीय विलायक के रूप में हमने कुछ चर्चाएं की थी, कुछ भौतिक गुण पढ़े। उसके बाद में हमने रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रियाओं की बात की थी, शुरुआत की। पहले हमने विनिमय अवक्षेपण अभिक्रिया को देखा कि आयनों का विनिमय होता है और कोई पदार्थ अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है। उसके बाद में अब हम चर्चा करते हैं अमोनिया प्रोटॉन ग्राही के रूप में। तो अमोनिया जो होता है वो प्रबल क्षार होता है जो आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है। वो प्रोटॉन ग्राही होता है, एक अच्छा प्रोटॉन ग्राही। तो प्रोटॉन को अगर ग्रहण करता है तो यहाँ पर अमोनिया और ये प्रोटॉन को ग्रहण करेगा तो इसको NH4 पॉजिटिव में शो कर दिया जाता है, अमोनिया प्लस H पॉजिटिव। और ये क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन बन जाएगा। अमोनियम आयन बन जाएगा। तो द्रव अमोनिया प्रोटॉन ग्राही होता है, एक बहुत अच्छा प्रोटॉन ग्राही। अगर उसके साथ कोई जुड़ेगा तो वो भी आयनों में जल्दी टूटेगा। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में पहले भी हमने इस पर कुछ चर्चाएं की थी, अपने यहाँ पर वापस कर रहे हैं इसकी चर्चा कि देखो एसिटिक एसिड को लिया था हमने। हम एसिटिक एसिड को लेते हैं और एसिटिक एसिड को वाटर के साथ और अमोनिया के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो एसिटिक एसिड जो होता है वो वाटर के साथ तो दुर्बल अम्ल की तरह और अमोनिया के साथ प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो इतना अच्छा प्रोटॉन ग्राही नहीं होता, वो जल्दी सी प्रोटॉन को ग्रहण नहीं कर सकता। तो एसिटिक एसिड भी आयनों में धीरे धीरे ही टूटेगा। लेकिन अमोनिया जो है वो जल्दी सी प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है, एक अच्छा प्रोटॉन ग्राही माना जा सकता है। तो एसिटिक एसिड उतना ही जल्दी प्रोटॉन दे सकता है, वो आयनों में उतना ही जल्दी टूट सकता है। और जो जितना जल्दी आयनों में टूटता है वो उतना ही प्रबल होता है, और जो आयनों में जल्दी नहीं टूटता वो क्या होता है, दुर्बल होता है। तो द्रव अमोनिया प्रोटॉन ग्राही के रूप में, यहाँ पर हम द्रव अमोनिया को प्रोटॉन ग्राही के रूप में काम में लेते हैं। जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड को ले लिया और NH3 के साथ रिएक्शन करवाई हमने। यहाँ पर रिएक्शन करने के लिए K1 को काम में लिया जाता है। ये एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक अम्ल, और ये अमोनिया हो गया। अमोनिया नहीं, पहले हम वाटर को लेते हैं, H2O को लेते हैं, तब ये दुर्बल अम्ल होता है क्योंकि ये दुर्बल क्षार की तरह या उदासीन की तरह व्यवहार करता है। तो CH3 CO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव बनाता है, विलायक धनायन बन जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में एसिटिक एसिड लेते हैं और अमोनिया लेते हैं, तो CH3 CO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। तो ये प्रबल अम्ल माना जाता है, वो प्रबल क्षार है तो ये क्या है, प्रबल अम्ल है। तो एसिटिक एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करता है
तो वो दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, और अमोनिया के साथ वो प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। यहाँ पर अमोनिया एक अच्छा प्रोटॉन ग्राही होता है, वाटर इतना अच्छा प्रोटॉन ग्राही नहीं होता। वाटर जल्दी से प्रोटॉन को ग्रहण नहीं करता, तो एसिटिक एसिड जल्दी से आयनों में नहीं टूटता, लेकिन अमोनिया जल्दी से प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है, तो एसिटिक एसिड जल्दी ही आयनों में टूट सकता है। इसके अलावा हम एसिटेमाइड या यूरिया को भी ले सकते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2, ये क्या है हमारे पास में एसिटेमाइड है, और एसिटेमाइड की अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और NH, ये भी आयनों में टूटता है और ये आयंस को ग्रहण करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में यूरिया H2N C डबल बॉन्ड O और NH2 और NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और रिएक्शन कराने पर H2N C डबल बॉन्ड O और NH ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और NH4 पॉजिटिव ये पॉजिटिव बनाता है। तो यूरिया और एसिटेमाइड दोनों जलीय माध्यम में तो दुर्बल क्षारीय होते हैं, लेकिन अमोनिया में ये प्रबल क्षारीय होते हैं। यहाँ पर ये प्रबल अम्लीय होते हैं, प्रबल अम्लीय, और ये क्या होते हैं, प्रबल क्षारीय। तो एसिटेमाइड और यूरिया जो होते हैं वो जलीय माध्यम में तो क्या होते हैं, दुर्बल क्षारीय होते हैं, लेकिन अमोनिया में इसका व्यवहार क्या होता है, अम्लीय होता है। एसिटेमाइड और यूरिया अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, प्रबल अम्ल की भांति, और जो अमोनिया है वो प्रबल क्षार की भांति व्यवहार करता है। इसके अलावा सिल्वर एमाइड जो होता है, सिल्वर एमाइड, सिल्वर एमाइड को लेते हैं अपने। सिल्वर एमाइड, सिल्वर एमाइड जो होता है वो वाटर के साथ में तो दुर्बल क्षारीय होता है, लेकिन अमोनिया के साथ वो प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि अमोनिया क्या है, प्रबल क्षार है। तो AgNH2 ये सिल्वर एमाइड और NH3 के साथ रिएक्शन करवाई जाए, तो रिएक्शन कराने पर AgNH नेगेटिव और ये NH4 पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिल्वर एमाइड जो है वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, अम्ल की भांति, और ये क्या है, क्षार है। तो चाहे हम एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटेमाइड की बात करें या यूरिया की बात करें, ये सारे क्या होते हैं, जो वाटर होता है उसके साथ में तो क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, दुर्बल क्षार की तरह, लेकिन अमोनिया के साथ ये प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। इसके अलावा अमोनीकरण अभिक्रिया, अमोनीकरण अभिक्रिया, अमोनीकरण अभिक्रिया या इसको, इस अभिक्रिया को एमोनेटो, अमोनिएटो का बनना, इस प्रकार अमोनीकरण अभिक्रिया जो इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी हम यौगिक लेते हैं वो क्या करता है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है,
और अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है अमोनीकरण अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? अमोनीकरण अभिक्रिया। जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म में इसके साथ जुड़ जाता है। जैसे हम SO3 और SO3 के साथ 2NH3 की रिएक्शन करवाएं तो SO3 2NH3 ऐसे जुड़ जाएगा। इसके अलावा SiF4 की NH3 के साथ रिएक्शन करवाएं तो SiF4 के साथ भी NH3 ऐसे कैसे जुड़ जाएगा, तो SiF4 2NH3 ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? अमोनिएट कहा जा सकता है इनको। अमोनिया जुड़ रहा है और इसी कारण इस अभिक्रिया को अमोनीकरण की अभिक्रिया भी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास BF3 है, इसके साथ NH3 की अभिक्रिया करवाएं तो BF3 NH3। तो इस प्रकार ये यौगिक बन जाएंगे जिनको अमोनीकरण अभिक्रिया या अमोनिटों का बनना भी कह सकते हैं अपने। जैसे हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, जैसे CuH2O की 6 और 2 पॉजिटिव, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस तरीके का कंपाउंड हो तो उसके साथ भी अमोनिया जुड़ सकता है। अगर अमोनिया की अभिक्रिया करवाएं तो 4NH3 की रिएक्शन करवाई जाए तो रिएक्शन करवाने पर ये आगे भी हाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। NH2 की 4 और पॉजिटिव 2 पॉजिटिव इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ से 4 मॉलिक्यूल जो वाटर के हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बना सकते हैं इसके द्वारा। यहाँ पर भी क्या आएगा? 4 आएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे हमारे पास AgH2O की 2 और इस फॉर्म में हो, ठीक है, और ये NH3 रिएक्शन कर रहा है 2NH3 के साथ में, तो ये रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बना सकता है। यानी कि जो यौगिक जो अणु जुड़ा हुआ है उसके स्थान पर खुद जुड़ जाएगा और यहाँ पे 2NH3 बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया को अमोनीकरण अभिक्रिया या अमोनिएटों का बनना भी कह सकते हैं, जिसके अंदर अमोनिया जुड़ता जाता है और जो वाटर निकल जाएगा। वाटर क्या होता है? बाहर निकल जाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ भी अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर भी ये रिएक्शन हो सकती है। तो अमोनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है अमोनी अपघटन अभिक्रिया। अमोनिया अपघटन अभिक्रिया, इसके अंदर क्या करते हैं? अपने कोई भी विलेय पदार्थ जो लेते हैं उसके साथ अमोनिया को विलायक की फॉर्म में लेते हैं, तो वो क्या करता है? रिएक्शन करके धनायन या ऋणायनों की सांद्रता को बढ़ा देता है। जैसे हमारे पास में SiCl4 हो और इसके साथ NH3 की रिएक्शन करवाई जाए तो रिएक्शन करवाने पर क्या होता है? रिएक्शन करवाई जाए तो रिएक्शन कराने पर क्या होता है? SiNH2 की 2 और प्लस में NH4 पॉजिटिव और प्लस में Cl2, ये इस प्रकार बाहर निकल जाएंगी। और जो हमारे पास SiCl4 है, सॉरी यहाँ पे 2Cl नेगेटिव आएगा, तो हमारे पास SiCl4 है, इसने क्या किया? अमोनिया के साथ रिएक्शन की, तो अमोनिया ने क्या किया? इसका अपघटन कर दिया, इसलिए इसको अमोनी अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो ये रिएक्शन जो होती है वो अलग अलग प्रकार से हो सकती है। कार्बनिक हैलाइडों का अमोनी अपघटन कर सकते हैं, कार्बनिक हैलाइडों का अमोनी अपघटन कर सकते हैं, या क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइडों या ऑक्साइडों का भी अमोनी अपघटन किया जा सकता है।
तो पहले इसके अंदर आता है अकार्बनिक हैलाइडों का अकार्बनिक हैलाइडों का अमोनिया अपघटन। अकार्बनिक हैलाइडों का अमोनिया अपघटन यानी कि कोई भी अकार्बनिक हैलाइड लेंगे और उसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे। अमोनिया क्या करेगा, उस अकार्बनिक हैलाइड को अपघटित कर देगा। गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। अकार्बनिक हैलाइडों का अमोनिया अपघटन करने के लिए जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं BX3 का लेते हैं, तो अकार्बनिक और हेलोजन अकार्बनिक हैलाइड हो गए और इसके साथ में हम NH3 की रिएक्शन करवाते हैं। तो NH3 की रिएक्शन कराने पर NH3 के जो कंपाउंड है वो इसके साथ जुड़ जाएंगे और बाकी NH4X के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो अमोनिया क्या कर रहा है, अकार्बनिक हैलाइडों का अपघटन कर रहा है। इसके अलावा हम एग्जाम्पल ले लें TiCl4 का ले लें और इसके साथ में अमोनिया की रिएक्शन करवाएं। क्या करवाएं, अमोनिया की रिएक्शन करवाएं। तो यहाँ से एक Cl बाहर निकल जाएगा, TiCl3 और NH2 जुड़ जाएगा। फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं तो TiCl2 और NH के ट्वाइस आ जाएगा। फिर उसके बाद में NH3 की रिएक्शन करवाई जाए तो TiCl आ जाएगा और NH2 की थ्राइस आ जाएगा। और फिर उसके बाद में NH3 की रिएक्शन करवाई जाए तो TiCl और NH2 का 4, लास्ट में ये आ जाएगा, Cl हट जाएगा। तो इस प्रकार ये कार्बनिक हैलाइड लिया था हमने टाइटेनियम क्लोराइड, जिसके अंदर NH3 के साथ रिएक्शन कराई तो TiCl3 NH2 आ गया। फिर दूसरा Cl बाहर निकला, NH2 की ट्वाइस आ गया। फिर तीसरा Cl बाहर निकला तो NH2 की थ्राइस आ गया। फिर चौथा Cl बाहर निकला तो NH2 की 4 आ गया। तो इस प्रकार अकार्बनिक हैलाइडों का अमोनिया अपघटन कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा आता है कार्बनिक हैलाइडों का अमोनिया अपघटन। कार्बनिक हैलाइडों का अमोनिया अपघटन। उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करवाते हैं, RX की NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो RNH2 प्राप्त होता है और HX बाहर निकल जाता है। तो ये एक कार्बनिक एल्किल हैलाइड है जिसके साथ में हमने क्या किया, कार्बनिक हैलाइडों का अमोनिया अपघटन करवाया। तो ये कार्बनिक हैलाइड जिसके साथ अमोनिया की रिएक्शन करवाई, उसके बाद में RNH2 जो बना है उसको लेंगे और NH3 और प्लस RX दोबारा लेंगे तो ये क्या करेगा, R2NH में चेंज हो जाएगा और HX वापस बाहर निकल जाएगा। फिर RX और प्लस R2NH और NH3 ले लेंगे तो ये जुड़ जाएगा R3N प्लस HX। RNH2 की अमोनिया के साथ रिएक्शन, इसके साथ यहाँ नहीं लेना ही है, ठीक है।
तो ये एक एच बाहर निकलेगा HX की फॉर्म में, फिर एक एच बाहर निकलेगा HX की फॉर्म में, और इस प्रकार से ये यहाँ पर आप HX निकालो, चाहे आप NH4X भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी फिर आगे टूटेगा तो NH3 + HX में टूटेगा। मैंने यहाँ पर एक और NH3 नहीं लगाया। तो ये क्या है, कार्बनिक हैलाइडों का अमोनिया अपघटन। क्या है, कार्बनिक हैलाइडों का अमोनिया अपघटन। इसके अलावा तीसरा जो अपघटन होता है वो धातुओं का, हाइड्रोक्साइडों का और ऑक्साइडों का होता है। तो तीसरा अपघटन है धातु हाइड्राइडों व ऑक्साइडों का अमोनिया अपघटन। धातु हाइड्राइड जैसे NaH हो गया और धातु ऑक्साइड जैसे K2 हो गया या Na2 हो गया, ये हो सकता है। अब देखिए इसके साथ NH3 की रिएक्शन करवाएंगे हम, तो ये NaNH2 में चेंज हो जाएगा और प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। फिर इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये KNH2 में चेंज हो जाएगा और प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम कार्बनिक हैलाइडों के और धातु हाइड्राइडों व ऑक्साइडों का अमोनिया अपघटन कर सकते हैं और इस प्रकार उत्पाद बन सकते हैं। ये थी अमोनिया अपघटन अभिक्रिया जो कंप्लीट हो गई। एक बार हम क्लास का यही समापन करते हैं। धन्यवाद।